श्री कृष्ण रमणी के स्वरूप में श्री राधे की ये बात सुनकर मंद मंद हास्य से खिल उठे। उसे छुपाने हाथों से मुख पे गिरी जुल्फे ठीक करने लगे और मधुर स्वर में मधुर वचन बोलने लगे। उस रमणी को बोलते हुए सुन राधा व सखिया उत्सुक चित्त से चकोरी की तरह उस वचनामृत का पान करने लगी। श्री कृष्ण के वचन से जो उन्हें परमानंद मिलता था, वही आनंद सुंदरी के वचन से मिलने लगा। देवांगना वेशधारी रमणी बोली, अरे सुंदरी राधे, मैं स्वर्ग की रहने वाली सुमना नाम की देवी हूँ। व्याकुल चित्त से तुम्हारे पास कुछ जानने की इच्छा से आई हूँ। मेरी इच्छा तुम्हारे अलावा कोई पूर्ण नहीं कर सकता। मैं तुम्हें अपनी सखी ही मानती हूँ। मैं देवी होने पर भी तुम्हारे प्रेम रूप गुण के अधीन हो गई हूँ। मैं तो तुम्हारी किंकरी बनना चाहती हूँ। मेरे प्राणों की वेदना अब सुनो। हे सखी श्री राधे, इस वृंदावन में जो बंसी ध्वनि बजती है, उसका प्रभाव हमारे स्वर्ग लोक तक पहुँचता है। वहाँ की पतिव्रता रमणिया पति के आलिंगन की बात तो दूर, उनका विचार भी आने पर मन में घृणा का अनुभव करती है, क्योंकि श्री कृष्ण ने जो जगतपति है, उन्होंने उनका चित्त चुरा लिया है। मैं सोचती हूँ श्री कृष्ण संबंधित वस्तु मात्र में ही इतना सामर्थ्य है कि प्राकृत वस्तु के प्रति भोग वासना की इच्छा नहीं रह सकती। बंसी ध्वनि श्रवण के समय अमृत के समान आनंद देती है, किंतु जब श्री कृष्ण मिलते नहीं हैं, तब अत्यंत दुखदायक वो समय लगता है और उसके कारण विष के समान पीड़ा देती है वही बंसी। बंसी ध्वनि सुनते ही कंदर्प के महाज्वर से इतनी पीड़ित होती है कि उनके शरीर अंगारों की भांति विरह अग्नि से जलते हैं। कंदर्प कामदेव को कहते हैं, तो उनके अंदर श्री कृष्ण से मिलन की कामना से ऐसी तड़प होती है। हे सखी, हमारी स्वर्गपुरी में बाल्य, कैशोर, यौवन ये 3 अवस्था है। वहां वृद्धावस्था किसी को नहीं। अतः बंसी ध्वनि ने सभी यौवना रमणियों की एक सी दशा कर रखी है। मुरली ध्वनि ने सबके सत्य धर्म को ध्वंस कर उन्हें पराजित कर दिया है। एक दिन मुझे आश्चर्य हुआ, आखिर ये वेणु ध्वनि कहाँ से हो रही है, कौन बजा रहा है। इन बात का विचार करते जब एक दिन बंसी बज रही थी, तब उनका अनुसरण करते मैं भूमंडल पर इस व्रज में पहुंची और कुछ दिनों से बंसी बट पर सुखपूर्वक वास कर रही हूँ। वहां रह के मैंने तुम्हारे श्री कृष्ण के संग के लीला विलास आदि के दर्शन किए। उनकी सखियों से भी उनका लीला विलास मैंने देखा है। रमणी की ये बात सुनकर श्री राधे बोली, अरे धनिये, स्वर्गलोक की रमणियों में तुम ही चतुर, चालाक और श्रेष्ठ रमणी हो, क्योंकि श्री कृष्ण मिलन के लिए तुम्हारे मन में इतनी तीव्र असहनीय उत्कंठा हुई कि तुम्हारा मन अधिक समय स्वर्ग के सुख में स्थित नहीं रह सका।
तुमने सुमना नाम व्यर्थ ही रखा है। पर पुरुष से मिलन की उत्कंठा के साथ उसकी निवृत्ति की लालसा से वृंदावन तक आ पहुंच गई तुम, अतः तुम धन्य भी हो। श्री राधे परिहास कर रही है, मजाक कर रही है, क्योंकि संसार में लोग उत्कंठा तो दिखाते हैं। लोग कहते हैं हमारे मन में श्री कृष्ण के दर्शन की, वृंदावन आने की बहुत इच्छा है। ये बोलते हैं, लेकिन उनके हृदय में वृंदावन आने की व्याकुलता नहीं होती। इसीलिए ऐसा कहते हैं कि कृष्ण की, मालिक की इच्छा होगी, आज्ञा होगी, तब हम आएंगे। अपनी कमी मालिक पे, भगवान पे डालते हैं। संसार के लिए कहीं जाना हो तो ये थोड़ी कहते कि जब मालिक की इच्छा होगी तब मैं बेटी के घर जाऊंगी, मालिक की इच्छा होगी तब शिमला, कुल्लू मनाली जाऊंगी। वहां तो फटफट भाग जाते हैं घूमने फिरने, लेकिन केवल प्रभु के धाम में जाना हो तब मालिक की इच्छा की बात है। बिजनेस के काम से दिल्ली सामान लेने जाना हो तो फट से निकल जाएंगे, लेकिन कहेंगे बगल में वृंदावन में आओ तो कहेंगे वहां तो आना मुश्किल है, मालिक की इच्छा होगी तब आएंगे। अरे मालिक की इच्छा कैसे तुम्हें पता चलेगी? अरे वो संतों के द्वारा ही तो तुम्हें बुलवाएंगे। लेकिन तुम्हारी इच्छा ही नहीं होती, तुम्हारी व्याकुलता ही नहीं होती। तुम्हारी व्याकुलता तो धन प्राप्ति में है, इसलिए तुम दिल्ली तक सामान लेने आ सकते हो, लेकिन कृष्ण दर्शन के लिए वृंदावन नहीं उतर सकते हो। और तुम्हारी अनिच्छा को तुम मालिक पे डालते हो। श्री राधे यही कह रही है कि अन्य रमणियां दीवानी हुई है, लेकिन तुम तो बावरी हुई हो कि स्वर्ग के सुख में रह नहीं पाई और उसे छोड़ के तुम वृंदावन तक आ गई। पर पुरुष के प्रेम में तुम्हारा पूर्ण चित्त श्री कृष्ण में आसक्त है। गीता में कहा है, मत चित्तानि सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि। यानी जिनका चित्त कृष्णमय हो गया है, उसके लिए बड़े बड़े दुर्ग भी रास्ते में आते हो। दुर्ग क्या है? ये संसारी रोड़े। तो बड़े बड़े दुर्गों को मैं गिरा दूंगा, मेरे प्रसाद से तुम उसे तर जाओगे। ये सुमना देवी का चित्त कृष्णमय हो गया, तभी व्याकुलता से स्वर्ग से धरती तक आ पहुंची। वरना स्वर्ग के सुख को लात मारना कोई आसान बात है क्या?